आईवीएफ का सफ़र अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा लगता है ना? तो इसीलिए आज हमने सोचा कि इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान स्टेजेस में तोड़कर समझें, ताकि इस रास्ते पर बिल्कुल क्लैरिटी मिले। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर एक आईवीएफ साइकिल के दौरान होता क्या है। क्योंकि देखें, जब हर स्टेप समझ आ जाए ना, तो वो अनजाने का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है और एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है। तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि आईवीएफ है क्या, फिर प्रेपरेशन, एग्स को ग्रो और रिट्रीव करने का प्रोसेस, लैब में एम्ब्रियोज कैसे बनते हैं, और आखिर में एम्ब्रियो ट्रांसफर और पूरी टाइमलाइन को भी देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुनियाद को समझते हैं जिस पर ये पूरी साइंस टिकी हुई है। आखिर ये आईवीएफ है क्या और इसका मैजिक काम कैसे करता है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में अगर कहें तो आईवीएफ का मतलब है शीशे में फर्टिलाइजेशन। यानी ये एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रेगनेंसी का जो शुरुआती पार्ट है वो जिस्म के अंदर नहीं, बल्कि एक ऐसी लैब में होता है जहां सब कुछ कंट्रोल में हो। अच्छा, आईवीएफ को समझने का ना एक ज़बरदस्त तरीका है। एक एनालॉजी है जो डॉक्टर क्राफर्ड इस्तेमाल करती है। ज़रा सोचें कि ओवरी एक एग वॉल्ट है, मतलब अंडों का एक महफूज खजाना। ये वो जगह है जहां फ्यूचर के सारे पॉसिबिलिटीज, सारे इम्कानात बंद हैं, और आईवीएफ का पूरा प्रोसेस वो यहीं से शुरू होता है। अब कुदरती तौर पे क्या होता है, दिमाग से ना एक हार्मोन निकलता है एफएसएच, और ये हार्मोन इस ग्रुप में से सिर्फ एक अंडे को सिलेक्ट करके उसे बड़ा करता है। बाकी वो ज़ाया हो जाते हैं। जिस्म का सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि एक वक्त में मल्टीपल प्रेगनेंसीज ना हो। तो फिर आईवीएफ का असल कमाल क्या है? आईवीएफ ना जिस्म के इस नेचुरल सिर्फ एक वाले रूल को बाईपास कर देता है। आईवीएफ उन सब अंडों को बचा लेता है जो इस महीने वैसे भी वेस्ट हो जाते, और सबको ग्रो करने का, बढ़ने का एक इक्वल चांस देता है। ये सारा नंबर्स का गेम है। जितने ज़्यादा एग्स, सक्सेस का चांस उतना ही बेहतर। तो सवाल ये है कि डॉक्टर्स जिस्म के इस नेचुरल सिस्टम को ओवरराइड करते कैसे हैं? चलें अब इस इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन स्टेज को देखते हैं, जहां साइंस कुदरत के रूल्स को थोड़ा सा आगे पीछे करती है। ये पूरा प्रोसेस 4 अहम स्टेप्स में होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि ओवरी में अंडों की तादाद कितनी है। फिर इसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान यानी प्रोटोकॉल सिलेक्ट होता है। इसके बाद सप्रेशन से नेचुरल साइकिल को रोका जाता है, और आखिर में स्टिमुलेशन शुरू होती है, यानी इंजेक्शंस, ताकि एग्स ग्रो कर सकें। ओके, तो ओवेरियन रिजर्व यानी अंडों की क्वांटिटी पता करने के लिए 2 मेन टेस्ट्स होते हैं। एक अल्ट्रासाउंड, जिससे फॉलिकल्स काउंट किए जाते हैं। फॉलिकल्स वो छोटी थैलियां हैं जिनमें अंडे होते हैं। और दूसरा एएमएच ब्लड टेस्ट, जिससे अंडों के ओवरऑल स्टॉक का अंदाज़ा लगाया जाता है। इन्हीं रिजल्ट्स की बेसिस पर फिर मेडिसिन की डोज डिसाइड होती है। ठीक है, अब आते हैं आईवीएफ साइकिल के सबसे एक्टिव पार्ट की तरफ, मेडिकेशन से अंडों को ग्रो करना और फिर उन्हें जिस्म से बाहर निकालने का अमल, जिसे एग रिट्रीवल कहते हैं। ये है स्टिमुलेशन फेज। इसमें तकरीबन 10 से 12 दिन तक रोजाना हार्मोन के इंजेक्शंस लगते हैं। ये वही एफएसएच हार्मोन है जो दिमाग नेचुरली बनाता है, लेकिन यहाँ इसकी डोज बहुत ज्यादा दी जाती है। मकसद बिल्कुल वही है, एक अंडे की बजाय इस महीने के जितने भी अवेलेबल फॉलिकल्स हैं उन सबको एक साथ ग्रो करवाना। जब अंडे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तो अगला स्टेप है एग रिट्रीवल। देखिए, ये एक छोटा सा और सेफ सर्जिकल प्रोसीजर है। हाँ, ये पूरे प्रोसेस का वाहिद हिस्सा है जिसमें सर्जरी शामिल है, लेकिन ये बहुत ही एहतियात और स्किल से किया जाता है। ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया देकर किया जाता है। एक अल्ट्रासाउंड प्रोब गाइड करता है, और इसकी मदद से एक बहुत पतली सी सुई हर फॉलिकल तक पहुंचाई जाती है। फिर उसके अंदर का जो फ्लूइड है उसको निकाल लिया जाता है, और इसी फ्लूइड के अंदर अंडे मौजूद होते हैं जिन्हें लैब में एक्सपर्ट्स फौरन ढूंढ लेते हैं। अब सफ़र का फोकस जिस्म से लैब में शिफ्ट हो जाता है, जहां असल मैजिक होता है। चलिए देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन कीमती अंडों और स्पर्म के साथ करते क्या हैं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के 2 तरीके हैं।
एक है ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें अंडे और हजारों स्पर्म्स को एक साथ एक डिश में रख देते हैं, इस उम्मीद पर कि वो खुद फर्टिलाइज हो जाएं। जबकि दूसरा है ICSI। इसमें एक एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक बेस्ट स्पर्म को सिलेक्ट करता है और उसे डायरेक्ट अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ICSI में फर्टिलाइजेशन का रेट आमतौर पर ज़्यादा होता है। और यहाँ डॉक्टर क्राफर्ड एक्सप्लेन करती हैं कि जब इनफर्टिलिटी की वजह वाजे ना हो तो वो ICSI को प्रेफर करती हैं। क्यों? क्योंकि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि अगले दिन पता चले कि कोई भी अंडा फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। ICSI इस बात को यकीनी बनाता है कि स्पर्म अंडे के अंदर पहुंच गया है। अब बात करते हैं IVF के एक सबसे मुश्किल लेकिन अहम पहलू की, IVF फनल। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर रिट्रीव किया हुआ अंडा आगे जाकर एम्ब्रियो नहीं बनता। हर स्टेप पर नंबर में कुछ कमी आती है और ये इस प्रोसेस का एक बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड हिस्सा है। ये चार्ट इस फनल असर को बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि शुरुआत 15 अंडों से हो, फिर शायद उनमें से 12 फर्टिलाइज हों और इनमें से भी हो सकता है कि सिर्फ 6 ही 5वें दिन तक पहुंचे, यानी ब्लास्टोसिस स्टेज तक। ये नंबर्स की कमी मायूसकुन हो सकती है, लेकिन ये कुदरती अमल है। और अब हम पहुंच गए हैं IVF के आखिरी और शायद सबसे पुरउम्मीद मरहले पर, तैयारशुदा एम्ब्रियो को वापस यूट्रस में ट्रांसफर करना। एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 तरह का हो सकता है, फ्रेश या फ्रोजन। फ्रेश ट्रांसफर तो उसी साइकिल में एग रिट्रीवल के कुछ दिन बाद ही हो जाता है, जबकि फ्रोजन ट्रांसफर में एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है और अगले महीने या उसके बाद जब यूट्रस बेहतर तरीके से तैयार हो तब ट्रांसफर किया जाता है। फ्रोजन ट्रांसफर में हाँ, जेनेटिक टेस्टिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आखिर में चलें इन सारे स्टेप्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक टिपिकल IVF जर्नी की टाइमलाइन आखिर दिखती कैसी है। अगर हम एक पूरा IVF साइकिल देखें जेनेटिक टेस्टिंग के साथ, तो सेपरेशन से लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट तक आमतौर पर 4 महीने लग सकते हैं। पहला महीना प्रिपरेशन का, दूसरा स्टिमुलेशन और रिट्रीवल का, तीसरा महीना टेस्टिंग के रिजल्ट्स का इंतज़ार और चौथा महीना फिर एम्ब्रियो की मुंतकिली और उसके बाद के वो मशहूर 2 हफ्ते का इंतज़ार। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, IVF के सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? ये एडवांस्ड साइंस और इतने कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स, या कि हर कदम पर उम्मीद और बेचैनी से भरा वो जज्बाती इंतज़ार? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सफ़र के बिल्कुल दिल को छू लेता है, जहाँ साइंस इंसानी एहसासात से आकर मिलती है।